हर इंसान की सफलता के लिए अच्छी आदतें सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। आदतें वे चीजें हैं जिन्हें हम विकसित और बदल सकते हैं और खत्म कर सकते हैं, हालांकि यह आसान नहीं है। हर किसी की अच्छी और बुरी आदतें हो सकती हैं। अच्छी आदतें हमें जीवन में खुश रहने में मदद करती हैं, हमें अपने जीवन को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, अन्य लोगों के साथ हमारे संबंधों को बेहतर बनाती हैं और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में भी मदद करती हैं। हमारी आदतें निर्धारित करती हैं कि हम कौन हैं। हमारी आदतें या तो अच्छी या बुरी हर जगह हमारे चरित्र को आकार देंगी। हमारे पास एक अलग जीवन शैली है, लेकिन हमारे जीवन की गुणवत्ता आदतों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रभाव है। यदि आदतें अच्छी हैं, तो सफलता हमारा अनुसरण करती है, जो कि हम आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आदतें बुरी हैं, जो सफलता का मार्ग रास्ता पकड़ सकती हैं या सफलता की कुंजी हो सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छी आदतें हमें खुश करती हैं, जब हम अपनी आदतों से निपटने में सक्षम होते हैं, तो हम अन्य लोगों की आदतों से निपटने में सक्षम हो सकते हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए हमारे जीवन में एक अच्छा प्रतिमान होना चाहिए। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारी वर्तमान दृष्टि तब तक कितनी खराब है, जब तक हमें एक नया और बेहतर प्रतिमान नहीं मिलता है। इसलिए कुछ अच्छी आदतों के बारे में बात करते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। सकारात्मकता का मतलब सिर्फ मुस्कुराना और हंसमुख दिखना नहीं है। सकारात्मक सोच का मतलब वास्तव में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना है। यह जरूरी नहीं कि बुरी चीजों से बचने या उनकी अनदेखी करने का मतलब है, इसके बजाय इसमें संभावित खराब स्थितियों में से अधिकांश को शामिल करना, अन्य लोगों में सर्वश्रेष्ठ देखने की कोशिश करना और सकारात्मक रोशनी में खुद को और अपनी क्षमताओं को देखना शामिल है। हमें उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारा दृष्टिकोण, हमारा निर्णय और हमारी प्रतिक्रिया आदि। हम अपने जीवन के लिए नियंत्रण और जिम्मेदारियां ले सकते हैं। सकारात्मक लोग अपने कार्यों या भावनाओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं। सकारात्मक सोच एक मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण है, इसलिए हमेशा जीवन के उज्जवल पक्ष पर ध्यान केंद्रित करें, सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों का सामना करें। दूसरों की सुने। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरों को सुनना बोलने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? ज्यादातर लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे पास एक मुंह और दो कान हैं, जिसका मतलब है कि हमें जितना बोलना है, उससे 2 गुना सुनना चाहिए। इस तरह हम दूसरों के साथ आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ पाएंगे, न कि अपनी अहंकारी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो हमें बिना सुने बोलते हैं। आपको दूसरों की बात सुननी चाहिए। अधिकांश लोग दूसरों को बहुत अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं। जीवन में महान निराशाओं में से एक यह है कि कई समझ में नहीं आते हैं। चिंतनशील बनो। रिफ्लेक्शन आपकी वास्तविकता को प्रकट करने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है, अर्थात आपकी ताकत और कमजोरियां। आप अपने बारे में जानने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। इसलिए आपको अपने दोस्तों, अपने रोल मॉडल और अपने अनुभवों या परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान के खिलाफ खुद की समीक्षा करनी चाहिए। अपने प्रतिबिंब के बाद आपको अतीत के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुश रहें क्योंकि आपने अपने अतीत से सबक सीखा है और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अपनी गलती का एहसास। गलतियों का एहसास करें। कभी कभी गलती से गलती हो जाती है, अनजाने में, जैसा कि दूसरे तरीके से होता है। इसलिए हमें अपनी गलतियों का पता लगाने और उन्हें महसूस करने और खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आइए गलती को महसूस करने के 5 प्रमुख लाभ फायदे बताते हैं।
हम ज्ञान प्रतिधारण और समझ बढ़ा सकते हैं। यह हमारे निर्णयों के वास्तविक जीवन के परिणामों को दर्शाता है। यह उन्हें जीवन के सभी पहलुओं में आत्मविश्वास और आत्म आश्वासन देता है। यह असफलता के भय से निर्मित विचार को हटा देता है। यह सीखने वालों को विचारों और अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने में मदद करता है। यहाँ से हम सीख सकते हैं, गलती करना गलती नहीं है, लेकिन खुद की गलती का एहसास नहीं करना असली और सबसे बड़ी गलती है। अच्छा बनने की कोशिश करो, महान नहीं। आपको सरल होने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों से सम्मान और प्यार पाने के लिए अच्छी सादगी सबसे अच्छी विधि है। सभी अच्छे लोग महान हैं, लेकिन सभी महान लोग ऐसा नहीं हो सकते। प्रकृति में सादगी और अच्छाई हमेशा दुनिया में हर जगह सम्मान और पूजा की जाती है। एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाएं जो आपको अपने करियर के लिए, जीवन लक्ष्यों के लिए, अपने मूल्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए, जिस गंतव्य तक आप पहुंचना चाहते हैं। आप एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं जो आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करेगा। सही समय में सही बात को प्राथमिकता दें। आपको अपना समय प्राथमिकता देना चाहिए और प्रबंधन करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का प्रयास कर सकें। सही समय पर सही बात को प्राथमिकता देने का मतलब है कि कठिन समय के दौरान आशंकाओं को दूर करना और मजबूत होना सीखना। यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। Thanks from heart for watching our video. Friends, subscribe to our channel. Thank you.